भाषार्थ हे सूर्य देव, हम सदैव प्रीति युक्त शुद्ध मन संपन्न उत्तम दर्शन वाले सुसंतानों से युक्त निरोग तथा निरपराध हों। हे मित्रों से पूज्य, प्रतिदिन उदित होते हुए तेरा निरंतर हम जीवित रहते हुए दर्शन करें। भाषार्थ हे सर्वदर्शक सूर्य, अत्यंत महान तेज धारण करने वाले दीप्तिमान, सबकी आंखों को सुखकर महान बलशाली समुद्र के जल के ऊपर चढ़े हुए तेरा हम सभी प्रतिदिन दर्शन करें। भाषार्थ हे हरित पिंगल वर्ण केश वाले सूर्य, जिस तेरे ज्ञान प्रकाश से संपूर्ण जगत जागृत होकर चलन करता है तथा प्रति रात्र विश्राम लेता है, अच्छी प्रकार सोता है, वह तू हमें पाप आदि से रहित करके अत्यंत श्रेयस्कर अहवा अहवा वसुमत होकर प्रतिदिन उदित होता रह। भाषार्थ हे सूर्य, तू तेज से हमें सुखकर हो, तू दिन से हमें शांतिदायक हो, तू किरणों से शीतलता से तथा उष्णता से हमें सुखदायक हो, जिससे तू हमें जीवन मार्ग में एवं घर में शांतिप्रद हो, हमें वह श्रेष्ठतम धन दो। भाषार्थ हे देवों, तुम हमारे द्विपाद मानवों तथा चतुष्पाद जानवरों दोनों को जन्म वालों को सुख प्रदान करो। वैसे ही आया पिया हुआ पदार्थ जलदायक हो, यह हितकारी हो, हमें निष्पाप रोगनाशक वस्तु प्रदान करो। भाषार्थ हे धन संपन्न देवों, तुम्हारे प्रति हम जो वाणी द्वारा मन के प्रयोग से अपराध करते हैं, महान देवों के क्रोधजनक कार्य करते हैं, जो दुष्ट शत्रु हम पर सभी प्रकार से कष्ट देना चाहता है, उसके कारण उस पर वह पाप न्यस्त करो। अष्टात्रिंशम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, तू कीर्तिमान तथा प्रहार पर प्रहार चलने वाले इस संग्राम में उद्घोष करता है, तब तू धनादि के लिए हमारी रक्षा करता है। वैसे ही जिस शत्रुओं से जीती हुई गायों को सुरक्षित करने के हेतु वीर पुरुषों के विजयी संग्राम में परस्पर खा जाने वाले योद्धाओं में अघातक होकर तू आयुधों से सब तरफ से प्रहार करता है। भाषार्थ हे इंद्र, सर्वविख्यात तू हमारे घर में अन्न युक्त और वचन उपदेश से युक्त जल की भांति श्रमणीय धन दे। हे सबको बसाने वाले इंद्र, शत्रु पर विजय करने वाले तेरे हम बलशाली योद्धा हों, जिसकी हम कामना करें तू वह कर। भाषार्थ हे अनेकों द्वारा स्तुत इंद्र, जो दास आर्य व देवों के अतिरिक्त असुर हमारे साथ युद्ध करने की कामना करता है, वे सब हमारे शत्रु तेरी कृपा प्रसाद से हमसे पराभूत हों, हम तेरी मदद से उन्हें युद्ध में नष्ट करें। भाषार्थ वीरों से विजय योग्य भयंकर तथा विभिन्न प्रकार के मानवों का वध करने वाले युद्ध में जो श्रेष्ठ धन प्राप्त करने वाला है, जो अल्प और बहुत मानवों से स्तुत्य एवं हवि के योग्य है, उस शुद्ध निष्णात तथा विख्यात नेता इंद्र को आज हमारी रक्षा के लिए पास हम बुलाते हैं। भाषार्थ हे इच्छित फलों को देने वाले इंद्र, स्वयं ही सब बंधनों को छेदने में समर्थ, अनपेक्षित बल प्रदान करने वाला तथा यश का दाता तुझे मैं सुनता हूँ, इसलिए अपने को या दूसरों को जल्द मुक्त कर। सब तरफ से परिवृत्त हुआ तू कुत्स से मुक्त होकर इस यज्ञ में आ। तेरे जैसा व्यक्ति अंडकोशों में बंधा रह सकता है क्या? एकोन चत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ हे अश्वद्वय, तुम्हारा सब जगह विहार करने वाला उत्तम सुख पूर्वक चलने वाला जो रथ है, उसे अहोरात्र यजमान भक्त आदर से बुलाते हैं। उस सुंदर रथ में तुम बैठे हुए होते ही चिरंतन हम पिता के नाम की भांति आनंद से तुम्हें बुलाते हैं। भाषार्थ हे अश्वद्वय, तुम हमें उत्तम मृदु वचन बोलने में प्रवृत्त करो, हमारे श्रेष्ठ कार्य संपन्न करो, विविध मति बुद्धियों का उदय करो, हम यही इच्छा करते हैं। वैसे ही यशस्वी तथा उपभोग्य धन प्रदान करो, जैसे पेयों में सोम कल्याण कारक होता है, वैसे ही हमें धनवानों में प्रमुख करो। भाषार्थ हे सत्य स्वरूप अश्वदेवों, पितृगृह में जरा अवस्था को प्राप्त दुर्देवी घोषा के सौभाग्य प्राप्ति के सहायक तुम हुए। अनशन करने वाले भोजनादि से रहित लोगों के भी तुम रक्षक हो।
जाति अथवा गुणों में निकृष्टों के भी तुम रक्षक हो, अन्य तथा दुर्बलों के भी तुम ही रक्षक हो। इतना ही नहीं, तुम ही रोग पीड़ित के रोग को दूर करने वाले चिकित्सक वैद्य कहे जाते हो। भाषार्थ, हे अश्वदेवों, तुमने जरा जीर्ण च्यवन ऋषि को जैसे पुराने रथ को नए रूप से बनाकर पुनः चलने के लिए ठीक करते हैं, वैसे ही फिर युवा बनाकर चलने फिरने में समर्थ बना दिया। फिर तुग्र पुत्र भुज को तुमने जल के ऊपर वहन करके बाहर निकाला था। तुम दोनों के वे सभी कार्य यज्ञ आदि में वर्णन करने योग्य हैं। भाषार्थ, हे अश्वदेवों, तुम्हारे प्राचीन काल के वीरता पूर्ण किए पराक्रम के कार्यों का मैं लोगों में वर्णन करता हूँ। हे सत्य स्वरूप, तथा तुम दोनों सुखदायक वैद्य चिकित्सक हो। तुम दोनों की हमारी रक्षा के लिए ही स्तुति करते हैं। जिस प्रकार यह यजमान श्रद्धा युक्त हो, ऐसा करो। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम दोनों की यह घोषा आवाहन करती है। मेरी स्तुति श्रवण करो तथा मुझे जैसे पुत्र को माता-पिता की भांति शिक्षा दो। मैं बंधु रहित, अज्ञानी, कुटुंबहीन तथा अश्रद्धमति वाली हूँ। तुम उस दुर्गति आने के पूर्व ही मेरा उद्धार करो। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुमने पूर्व मित्र राजा की सुध्युव नामक कन्या को रथ पर चढ़ा ले जाकर उसके पति विमद को समर्पित की थी, और तुम दोनों वज्रमति के संग्राम में प्रार्थना युक्त बुलाने पर आए थे तथा उसे सोने का हार दिया था। उसी प्रकार तुमने उसकी प्रसव पीड़ा को दूर करके श्रेष्ठ ऐश्वर्य दिया था। भाषार्थ, हे अश्वदेव, तुम दोनों ने कल नामक ऋषि को, जो अत्यंत बूढ़ा हुआ था, उसके जीवन को फिर यौवन युक्त समृद्ध किया था, तथा तुमने पत्नी विरह वेदना से पीड़ित वंदन नामक ऋषि को कुएं में से निकाला था। उसी प्रकार तुमने लंगड़ी विषपला को लोहे की जंघा देकर उसे तत्काल ही चलने वाली बना दिया था। भाषार्थ, हे इच्छित फलों की वृष्टि करने वाले अश्वद्वय, तुमने जिस समय गुहा के बीच असुर शत्रुओं ने मृतप्राय रेभ नामक ऋषि को रख दिया था, उस समय उसे संकट से बचाया था, तथा तुमने ही सप्त बंधनों में बांधे हुए अत्रि ऋषि जब जलते अग्निकुंड में फेंके गए थे, तब तुम्ही ने ही उस अग्निकुंड को बुझाया था। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम दोनों ने पेदु नामक राजा को एक सफेद रंग का घोड़ा तथा 99 घोड़े दिए थे। ये सब संग्राम में शत्रुओं को जीतने के लिए ही किया था। वह शत्रु सेनाओं को भगाने वाला, बुलाने पर सत्वर आने वाला, स्तुत्य सुखदायक अश्व जो मानवों के लिए बहुमूल्य धन था, प्रदान किया था। भाषार्थ, हे ईश्वर स्वरूप तेजस्वी शुभ नाम वाले, स्तुत्य मार्गों से चलने वाले, हे अश्वद्वय, तुम जिसको अपने रथ के अग्रभाग में पत्नी सह आश्रय देते हो, उन्हें कोई भी पाप व्याप्त नहीं करता। उसी प्रकार दुर्गति तथा संसार का भय नहीं प्राप्त होता। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम्हारे लिए जो रथ ऋभुओं ने किया था, उसके उगने पर तेजस्वी आकाश की कन्या उषा प्रकट हुई तथा सूर्य से अत्यंत सुंदर दिन एवं रात्रि जन्म लेती है। उस ही मन से भी अधिक वेगवान रथ से तुम आओ। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम दोनों उस जयशील रथ से पहाड़ की ओर जाने वाले श्रेष्ठ मार्ग का गमन करो। शत्रु की बूढ़ी की फिर दूध वाली बना दो। तुमने भेदिए के मुंह में गिरी वर्तिका चटका को उसके मुंह से निकालकर उसको छुड़ाया था। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम्हारे लिए हमने यह स्तोत्र किया है। जैसे भृगुपुत्र रथ बनाते हैं, वैसे ही हमने यह रथ स्तोत्र गुण वर्णन पर योग्य रीति से किया है। जैसे युवा पुरुष को प्रेम पूर्ण कन्या को अलंकृत कर देते हैं, वैसे ही हम यह स्तुति अत्यंत निष्ठा पूर्वक समर्पित करते हैं। हमारे पुत्र पौत्र सदैव प्रतिष्ठित रहें। चत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ, हे कार्यों के दृष्टा अश्व, तुम्हारा तेजस्वी यज्ञ में प्रातः जाने वाला बहुत बड़ा दिन प्रतिदिन सब मानवों के लिए सुख भोगदायक धन वहन करके ले जाता है। वहन करके जाने वाले उस तेजस्वी रथ के समय अपने यज्ञ की सफलता के लिए कौन यजमान स्तोत्र से उसे भूषित करता है? तुम्हारा वह रथ कहाँ है जिससे उसको आने में देरी हो रही है? भाषार्थ,
हे अश्वद्वय, तुम दोनों रात्रि में कहां तथा दिन के समय कहां जाते हो? कहां समय व्यतीत करते हो? कहां वास करते हो? जैसे विधवा स्त्री शयन स्थान में द्वितीय वर को देवर को बुलाती है। भाषार्थ, हे अश्वदेव, जैसे व्याध हाथी तथा सिंह सारबूल की कामना करते हैं, वैसे ही हम तुम्हें रात दिन यज्ञीय द्रव्य लेकर बुलाते हैं। श्रेष्ठ नायकों, तुम्हारे लिए यथा समय यजमान भक्त आहुतियां प्रदान करते हैं। तुम भी शुभ वृष्टिदायक जलों के अधिपति हो, इसलिए मानवों के लाभ के लिए अन्न ले आते हो। भाषार्थ, हे नेता लोग, अश्वदेव चारों ओर घूमकर प्रयास करती हुई राजा कक्षिवान की पुत्री घोषा मैं तुम्हें कहती हूँ तथा तुम दोनों के विषय में ही बूढ़ों से पूछती हूँ। दिन तथा रात तुम दोनों मेरे हित के लिए मेरे नित्य कर्म में सहायक बनो तथा रथ युक्त अश्वयुक्त शत्रु को नष्ट करने के लिए मुझे समर्थ करो। भाषार्थ, हे बुद्धिमान अश्वदेव, तुम दोनों रथ पर रहो। स्तोता के गृह में तुम कुत्स की भांति रथ पर जाते हो। हे अश्वद्वय, तुम्हारा मधु ज्यादा है, इसलिए मक्खियां उसे मुख में ग्रहण करती हैं, जैसे निष्कृत मधु नारियां इकट्ठा करती हैं। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुमने ही सागर में विपन्ना अवस्था प्राप्त भुज्य को बचाया था। तुमने वश राजा तथा अत्र का श्रेष्ठ स्तुति करने के लिए उद्धार किया था। तुम्हारा मित्रत्व श्रेष्ठ दाता ही प्राप्त करता है। तुम्हारी रक्षा में मैं घोषा सुख की इच्छा करती हूँ। भाषार्थ, हे अश्वदेव, निश्चय से ही तुम दोनों ने कृष्ण दुर्बल शयु ऋषि परिचारक तथा विधवा स्त्री की रक्षा की थी। हे अश्वद्वय, तुमने शब्द करने वाले बहुत से गतिशील द्वार वाले मेघ को यज्ञ में हवि का दान करने वाले यजमान के लिए बरसाने के लिए खुला किया। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम्हारी कृपा से यह घोषा नारी लक्षण प्राप्त करके सौभाग्यवती हुई। इसे कन्येक्षुक पति प्राप्त हो, इसलिए तुम्हारी कृपा से वर्षा होने के कारण श्रेष्ठ औषधियां शस्य आदि उत्पन्न हो। इस तेजस्वी पुरुष की ओर निम्नाभिमुखी होकर नदियां भी बह रही हैं। वह रोग रहित हैं, शत्रुओं से न मारे जाने वाले। इसको तब ही पतित्व प्राप्त होता है। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, जो लोग अपनी स्त्री की प्राण रक्षा हेतु रोते हैं तथा उन स्त्रियों को यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं और उनका अपनी बाहों में प्रदीर्घ आलिंगन करते हैं तथा वे अपने पति के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करती हैं और स्त्रियां भी पति को आलिंगन देकर उसका तथा स्वयं को सुख प्राप्त करती हैं। भाषार्थ, हे अश्वदेव, उनका वैसा सुख हम नहीं जानते, उस सुख का तुम ही वर्णन करो। युवा पुरुष मेरा पति युवती स्त्री के मेरे साथ घर में जो निवास करता है, युवती पत्नी पर स्नेह करने वाले बलशाली तथा वीर्यवान पति के घर को मैं जाऊं, हम सदैव उस घर की कामना करते हैं। भाषार्थ, हे अन्न धन के अधिपति तथा जलों के स्वामी अश्वद्वय, तुम दोनों को शुभ कल्याणप्रद बुद्धि प्राप्त हो। मेरे मन की कामनाएं नियम पूर्वक संयत करो। तुम मेरे रक्षक हो। हम अपने पतियों के प्रिय होकर स्वामी के गृहों को प्राप्त हों। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, आनंद प्रसन्न तुम्हारी मेरे पति के गृह में मैं स्तुति करती हूँ, इसलिए मुझे पुत्रादि सहित धन प्रदान करो। हे जल के स्वामी, तुम मुझे सुख से पीने के लिए योग्य जल दो। राह में स्थित वृक्ष आदि बाधाएं नष्ट करो तथा विपरीत बुद्धि को दूर करो। भाषार्थ, हे अश्वदेव, हे दर्शनीय जलों के स्वामी, तुम आज कहाँ हो? किन लोक में तुम आमोद प्रमोद करते हुए स्वयं को तृप्त करते हो? कौन यजमान तुम दोनों को बांध कर रख सकता है? किस विद्वान यजमान स्तोता के गृह पर तुम गए हो? एक चत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ, हे अश्वदेव, तुम दोनों के पास एक ही रथ है। उस उत्तम रथ को अनेक बुलाते हैं, अनेक स्तुति करते हैं। वह 3 चक्र वाला है, यज्ञों में जाता है, चारों तरफ घूमकर यज्ञ को सुसंपन्न करता है। प्रातः काल होते ही श्रेष्ठ स्तुतियों से युक्त प्रार्थना करके हम उसे बुलाते हैं।
भाषार्थ हे सत्य के प्रणेता तथा नेता अश्वद्वय, तुम प्रातः काल अश्वों से जोता हुआ प्रातः काल जाने वाला तथा मधु अमृत वाहक रथ पर आरूढ़ हो, जिसके द्वारा यजनशील प्रजाओं को प्राप्त हो, श्रेष्ठ स्तोत्र वाले ऋषि होता से युक्त यज्ञ में भी जाओ। भाषार्थ हे अश्वद्वय, सोम युक्त अध्वर्यु यज्ञ कराने में श्रेष्ठ, सुहस्त के समीप अथवा बलशाली, जितेंद्रिय, दानशील अग्नि के समीप आओ। जो तुम दूसरे बुद्धिमान पुरुषों के यज्ञों में जाओगे तो भी वहां तुम सोम रस ग्रहण कर सकोगे। द्विचत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ बाण फेंकने वाला धनुर्धर जैसे श्रेष्ठ रीति से दूर स्थित लक्ष्य पर हृदय वेधक बाण का प्रहार करता है तथा पुरुष आभूषणों को पहनकर सजता है, वैसे ही तू इंद्र के लिए स्तुतियों से प्राप्त कर। हे बुद्धिमान पुरुषों, तुम स्तुतियों का प्रयोग करके अपने शत्रु का श्रेष्ठ वचनों से निराकरण करो। हे स्तोता, तू सोम याग में इंद्र को प्रतिदिन अपने अनुकूल कर। भाषार्थ हे स्तुति करता, तू जैसे गाय को दूह कर अपना प्रयोजन सिद्ध किया जाता है, मित्र स्वरूप इंद्र को अपने इच्छित फलों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर, उसी प्रकार स्तुत्य इंद्र को स्तुतियों से जगा। धनादि से पूर्ण कोषागार की भांति ऐश्वर्य से परिपूर्ण संपन्न शूरवीर इंद्र को धन दान के लिए प्रेरित कर, अनुकूल कर। भाषार्थ हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तुझको विद्वान जन अभिष्ट दाता क्यों मानते हैं? मुझे धन देकर समर्थ कर, तुझे मैं समर्थ करने वाला सुनता हूँ। मेरी बुद्धि कार्य करने में निपुण हो। हे इंद्र, हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त कराने वाला भाग्य दे। भाषार्थ हे इंद्र, तुझको लोग संग्राम में मदद के लिए आदर से बुलाते हैं, संग्राम में जाते हुए तुझे पुकारते हैं। इस समय में वीर इंद्र जो मानव हविर द्रव्य युक्त है उसके साथ ही मैत्री करता है। सोम प्रस्तुत न करने वाले के साथ इंद्र मित्रता करना नहीं चाहता। भाषार्थ जो हविर द्रव्य युक्त यजमान अनेकों गौ अश्व आदि देने वाले धनवान की भांति उदारता से इस इंद्र को तीव्र सोम रस प्रस्तुत करता है, उस यजमान के दिन पूर्व भाग में श्रेष्ठ पुत्र सहित प्रेरित सुंदर आयुधों से युक्त शत्रुओं को दूर कर देता है तथा वृत्रादि विघ्नों को नष्ट करता है। भाषार्थ जिस इंद्र की हम स्तुति करते हैं तथा जो धनवान इंद्र हमें इच्छित धन देता है, उसका शत्रु दूर से ही भयभीत होता है। उस इंद्र को शत्रु देश की संपत्ति भी प्राप्त हो। भाषार्थ हे बहुस्तुत इंद्र, जो उग्र बलशाली शत्रुओं का नाश करने वाला वज्र शस्त्र है, उस वज्र से हमारे पास के शत्रु को दूर कर तथा हमें अन्न, जौ और गाय से युक्त संपत्ति दो। स्तुति करने वाले मेरी बुद्धि को अन्न रत्नावली कर। भाषार्थ जिस इंद्र के उदर में उसके लिए हवन किए हुए तीव्र शुद्धोत्पादक सोम प्राप्त होते हैं, वह धनवान इंद्र दानशील यजमान का कभी विरोध नहीं करता, किंतु अधिक सोम रस देने वाले यजमान को अधिक धन देता है। भाषार्थ जैसे जुआरी जिससे हारा हुआ है उसी को खोजकर हरा देता है, उसी प्रकार इंद्र भी अनिष्टकर्ता को आक्रमण करके पराजित करता है। जो देवों की स्तुति उपासना में धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता, धनवान बलवान इंद्र उस देव उपासक को धनैश्वर्य से युक्त कर देता है। भाषार्थ हे अनेकों द्वारा आहूत इंद्र, तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं के द्वारा पार करें और यव आदि अन्न से सभी प्रकार की क्षुधा की निवृत्ति कर सकें। राजाओं से हम उत्कृष्ट धन प्राप्त करें तथा अपने बल से हम शत्रुओं को पराजित कर सकें। भाषार्थ बृहस्पति हमें पश्चिम पीछे से, उत्तर ऊपर से तथा दक्षिण नीचे से पापाचारी शत्रुओं से बचाएं तथा इंद्र पूर्व दिशा और मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। सबका मित्र इंद्र हम मित्रों का प्रिय करने के लिए हमें उत्तम धन प्रदान करें। त्रिचत्वारिंशम सुक्तम।
भाषार्थ मेरी सर्व कारक परस्पर सुसंबद्ध सब प्रकार की तथा इच्छा करने वाली बुद्धि इंद्र की स्तुति गुणगान करती है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने स्वामी पतियों को सुख समृद्धि के लिए आलिंगन करती हैं, वैसे ही शुद्ध दोष रहित ऐश्वर्यवान इंद्र का आश्रय पाने के लिए ये स्तुतियां प्राप्त करती हैं। भाषार्थ हे बहुस्तुत इंद्र, तुम्हें छोड़कर मेरा मन अन्य कहीं दूर नहीं जाता। तुझमें ही मैं अपनी इच्छा स्थापित करता हूँ। जैसे राजा आसन पर विराजमान होता है, वैसे ही हे दर्शनीय इंद्र इस यज्ञ में अधिष्ठित हो तथा इस श्रेष्ठ सोम से सर्वश्रेष्ठवान कार्य संपन्न हो। भाषार्थ इंद्र हमारी दुर्बुद्धि तथा क्षुधा से बचाने के लिए चारों ओर रहें, और वही धनवान इंद्र सारी संपत्तियों एवं धनों का अधिपति है। उसे ही पोषक बलशाली एवं वृष्टिकर्ता इंद्र की ये विख्यात 7 गंगादि नदियां इस देश में अन्न की वृद्धि करती हैं। भाषार्थ जैसे सुंदर पत्तों से हरे भरे पेड़ का आश्रय लेते हैं, वैसे ही मदोत्पादक तथा पात्र स्थित सोम इंद्र को प्राप्त करते हैं। सोम के सामर्थ्य से युक्त इंद्र का मुख उज्जवल हो गया। इंद्र अपना सर्वश्रेष्ठ तेज मानवों को दें। भाषार्थ जुआरी जुए के अड्डे पर जैसे अपने विजेता को खोजकर परास्त करता है, वैसे ही धनवान इंद्र वृष्टि रोधक सूर्य को जीतता है। हे धनवान इंद्र, उस समय तेरे से दूसरा कोई भी प्राचीन व नवीन तेरे बल वीर के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। भाषार्थ अभिष्टों का दाता इंद्र संपूर्ण मानवों में रहता है तथा स्तोत्र लोगों की याचनाओं को सुनता है, ध्यान देता है। इंद्र जिस यजमान के सोम यज्ञ में आनंद प्राप्त करता है, वह यजमान प्रखर सोम रस द्वारा युद्धेच्छु शत्रुओं को पराभूत करता है। भाषार्थ जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं तथा छोटी-छोटी नालियां तालाब की ओर बहती हैं, वैसे ही सोमरस इंद्र की ओर अच्छी प्रकार आता है। उस इंद्र के महत्व को यज्ञ स्थल में विद्वान लोग बढ़ाते हैं। जैसे स्वर्गीय वर्षा करने वाला पर्जन्य जौ की खेती को बढ़ाता है। भाषार्थ जैसे संसार में कुपित बैल दूसरे की ओर दौड़ता है, वैसे ही यह इंद्र कुपित होकर मेघ के प्रति धावित होता है तथा मेघों को तोड़कर अपने आश्रित इन विख्यात वृष्टि युक्त जलों को हमारे लिए मुक्त करता है। वह धनवान इंद्र सोम निचोड़ने वाले दानशील एवं हविर युक्त मानव को यजमान को तेज देता है। भाषार्थ इंद्र का वज्र तेज के साथ उदित हो, सत्य की उत्पादक वाणी पूर्व काल की भांति प्रकट हो, स्वयं तेजस्वी इंद्र दीप्ति से शोभा संपन्न एवं शुद्ध हो तथा साधुओं का पालक इंद्र सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाश युक्त हो। भाषार्थ हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं द्वारा पार करें, यव आदि अन्न से सब प्रकार की क्षुधा की निवृत्ति कर सकें, राजाओं से हम श्रेष्ठ धन प्राप्त कर सकें तथा अपने बल से हम शत्रुओं को पराजित कर सकें। भाषार्थ बृहस्पति हमें पश्चिम पीछे से, उत्तर ऊपर से तथा दक्षिण पापाचारी शत्रुओं से बचाएं तथा इंद्र पूर्व दिशा एवं मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। सखा सबका मित्र इंद्र, हम मित्रों का प्रिय करने के लिए हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें। चतुश्चत्वारिंशं सुक्तम। भाषार्थ त्वराशील एवं बलवान जो सब शत्रुओं का अपने अपार और महान बल से बलहीन नष्ट करता है, वह धनपति इंद्र हमें उत्साहित आनंदित करने के लिए रथ पर चढ़कर हमारे इस यज्ञ में आए। भाषार्थ हे मानव संरक्षक इंद्र, तेरा रथ सुघटित है, तेरे रथ के दोनों अश्व भी सुनियंत्रित हैं तथा तेरे हाथ में वज्र है। हे राजाधिराज इंद्र, इतना रहने पर जल्द ही उत्तम मार्ग से हमारे पास आ तथा आने पर तुझे सोम रस पिलाकर तेरा बल हम और भी बढ़ा देंगे। भाषार्थ मानवों के पालक वज्रवाह भयप्रद शत्रु सैन्य को निर्बल करने वाले अभिष्टों के दाता तथा सत्य पराक्रमी इंद्र को उग्र बलशाली एवं मदमस्त इंद्र वाहक अश्व हमारे पास ले आएं।
भाषार्थ हे इंद्र, इस प्रकार तू रक्षक, कलश में पूरा भरा हुआ, ज्ञानी, उत्साह बढ़ाने वाला तथा बल संचारित करने वाला सोमरस अपने पेट में सिंचित करता है, पीता है, मुझे बलशील कर, तू अपने में ही हमें ग्रहण कर, हमें आत्मीय बना लो, कारण तू बुद्धिमानों के सुख श्री वृद्धि करने वाला स्वामी है। भाषार्थ हे इंद्र, हमें सभी प्रकार का धन प्राप्त हो, कारण हम तेरी स्तुतियां करते हैं। सोमयुक्त हमारे यज्ञ में श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हुए आगमन कर, कारण तू ही सबका समर्थ स्वामी है, वह तू हमारे इस यज्ञ में आकर विराजमान हो। तेरे पीने के लिए जो सोम पात्र सजे रखे हैं, वे किसी भी कृत्य से, किसी से भी आक्रमित नहीं हो सकते। भाषार्थ हे इंद्र, तेरी कृपा से जो उत्तम लोग प्राचीन समय से ही देवों की स्तुति करके उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करते हैं, वे पृथक-पृथक देवलोकों को प्राप्त करते हैं। वे दुस्तर और अत्यंत कीर्तिजनक कार्य का संपादन कर लेते हैं तथा जो यज्ञ उपासना रूपी नाव पर आरूढ़ नहीं हो सकते, वे पाप कार्यों में लिप्त रहकर ऋणग्रस्त होकर नीचे पड़े रहते हैं। भाषार्थ इसी प्रकार दूसरे जो दुष्ट बुद्धि यजन कार्य न करने वाले लोग हैं, जिन रथ को कुमार्ग में ले जाने वाले अश्व जोते जाते हैं, वे अधोगामी होते हैं, नरक में जाते हैं। जो यजन करने वाले पहले से ही देवों के लिए हवियों का दान करने में तत्पर हैं, वे सचमुच स्वर्गगामी होते हैं, जिसमें बहुत से ज्ञान एवं भोग सामग्री प्रस्तुत होती है। भाषार्थ वह सब ओर गमनशील तथा कांपते हुए बादलों को सुस्थिर करता है, द्यू आकाश गर्जना करता है तथा क्षुभित हो रहा है, परस्पर संयुक्त द्यावा पृथ्वी को थामता है और सोम रस को ग्रहण कर आनंदोत्साहित वह उत्तम वचन करता है। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, तेरे श्रेष्ठ संस्कृत इस अंकुश को धारण करता हूँ। मैं तेरे प्रेरक गुणों का वर्णन करने वाली स्तुतियां कहता हूँ, जिससे तू दुष्ट लोगों के बलों को पीड़ित व नष्ट करता है। इस मेरे यज्ञ में तेरा निवास सुख पूर्वक हो। हे धनवान इंद्र, स्तुत्य तू श्रेष्ठ रीति से संपादित सोम यज्ञ में हमारी स्तुतियों को जान। भाषार्थ हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं द्वारा पार करें तथा यव आदि अन्न से सब प्रकार की क्षुधा को निवृत्त कर सकें। राजाओं से हम श्रेष्ठ धन प्राप्त करें और अपने बल से हम शत्रुओं को पराभूत कर सकें। भाषार्थ बृहस्पति हमें पश्चिम पीछे से, उत्तर ऊपर से तथा दक्षिण नीचे से पापाचारी शत्रुओं से बचाएं और इंद्र पूर्व दिशा एवं मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। सबका मित्र इंद्र हम मित्रों का प्रिय करने के लिए हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें। पंचचत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ पहले अग्नि आकाश में सूर्य रूप प्रकट हुआ, अनंतर अग्नि दूसरा जातवेदा ज्ञानी नाम से हमारे मध्य पार्थिव रूप में प्रकट हुआ, फिर लोकानुग्राहक अग्नि अंतरिक्ष में पानी में विद्युत रूप से प्रकट हुआ। इस प्रकार मानव हितैषी अग्नि को कभी बुझाया न होने दें, निरंतर प्रज्वलित रखने वाले स्तोते स्तुति करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, हम तेरे तीन स्थानों में पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्युलोक स्थित तीन रूपों को अग्नि, वायु एवं आदित्य जानते हैं। हे अग्नि, तेरे स्थानों को जो गुप्त रूप से अनेक हैं, वे भी हमें ज्ञात हैं। तेरा निगूढ़ परम श्रेष्ठ जो नाम है, उसको भी हम जानते हैं। तू जिस उत्पत्ति स्थान से आता है, उस कारण रूप स्थान को भी हम जानते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, सागर में जल के अंदर स्थित तुझे नर हितैषी वरुण ने प्रदीप्त किया है। मानवों में ज्ञान का दृष्टा आदित्य तुझे आकाश के बादल से प्राप्त कर यज्ञ में प्रदीप्त करता है तथा तीसरे वृष्टि उत्पादक जलों के मेघ लोक में अंतरिक्ष में विद्युत स्वरूप से स्थित तुझे महान मरुत आदि स्तोता स्तुतियों से अधिक तेजयुक्त करते हैं।
भाषार्थ जैसे अग्नि विद्युत रूप पर्जन्य महान शब्द करता है वैसे ही घोरतर शब्द करता है। पृथ्वी तक पहुंचकर औषधि वनस्पतियों का आस्वाद उसे संतप्त करता है। तुरंत उत्पन्न हुआ तथा प्रदीप्त अग्नि स्वयं दग्ध किए हुए वस्तु जात को देखता है और द्यावा पृथ्वी में क्षितिज पर किरणों से अपने तेज से शोभित होता है। भाषार्थ ऐश्वर्योत्पादकता, धनों के धारक, अभिष्टों को देने वाला, सोम रक्षक, सबको बसाने वाला, बल का पुत्र, जल में स्थित सर्वसत्ता धारक स्वामी, प्रभात बेलाओं के आगे के भाग में अग्निहोत्र के लिए प्रदीप्त होकर शोभित होता है। भाषार्थ संपूर्ण जगत का प्रकाशक, जलों में अग्नि प्रकट होते ही द्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करता है। जिस समय 5 वर्णों के मानव, सब जातियों के लोग अग्नि की यज्ञ में उपासना करते हैं, उस समय सुघटित दृढ़ पर्वत की भांति मेघ का भेदन करता है। भाषार्थ हवि की इच्छा करने वाला, सर्वशोधक, चारों तरफ जाने वाला, बहुत ही बुद्धिमान तथा अमर अग्नि मानवों में रहता है। वह धूम उत्पन्न करता है, अनेक विध रूपों को धारण करता है, तेजोमय रूप को धारण कर शुक्ल वर्ण कांति से द्युलोक को व्यापता है। भाषार्थ प्रत्यक्ष दृश्यमान, अत्यंत तेजस्वी तथा महान यह अग्नि प्रकाशित होता है, सर्वव्यापक, असह्य तेज से अत्यंत शोभित होता है। अग्नि अन्न एवं वनस्पति पाकर अमर होता है। कारण यह है कि इसे बलवान द्युलोक ने उत्पन्न किया है। भाषार्थ हे मंगलमयी ज्वाला वाले, हे यौवन संपन्न अग्निदेव, हे अग्नि, तेरे लिए जो यजमान घी से युक्त पुरोडाश प्रस्तुत करता है, उस श्रेष्ठ यजमान को उत्तम धन प्रदान कर तथा देवों की स्तुति और हवि अर्पित करने वाले उस यजमान को सब प्रकार से सुख की ओर ले जा। भाषार्थ हे अग्निदेव, तू श्रेष्ठ अन्न के साथ जिस समय उत्तम शास्त्र विहित संपूर्ण कार्य अनुष्ठित होता है, उसी समय उस यजमान को इच्छित फल प्रदान कर और स्तूयमान प्रत्येक वेद में तू उसे इष्ट फल दे। यह यजमान स्तोता सूर्य को प्रिय हो, अग्नि को भी प्रिय हो, उसके जो पुत्र हैं या जो होगा उसके साथ वह शत्रु का वध करे। भाषार्थ हे अग्नि, नित्य तुझे मेरे भक्त सब प्रकार से उत्तमोत्तम संपत्ति अर्पित करते हैं। तेरे साथ इकट्ठे होकर गो रूप धन की कामना करने वाले विद्वान देवों ने गायों से भरे गोष्ठों का उद्घाटन किया था। भाषार्थ मानवों के सेवन योग्य नेता तथा सोम रक्षक बलशाली अग्नि की ऋषियों से स्तुति की जाती है। देश रहित द्यावा पृथ्वी की हम स्तुति करते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। हे देवों, हमें उत्तम वीर पुत्रों से युक्त धन प्रदान करो। इति सप्तमास्तके अष्टमोऽध्यायः अथाष्टमास्तके प्रथमोऽध्यायः षट्चत्वारिंशं सूक्तम्। भाषार्थ जो अग्नि मानवों व विद्युत रूप से अंतरिक्ष में रहता है, वह महान गुणों से पूजनीय अंतरिक्ष आकाश के ज्ञानी आकाश में अग्नि का जन्म हुआ है। इस कारण यजमानों के होम का कराने वाला हुआ है। जलों के सभी लोकों के ऊपर सर्वतारक होकर विराजमान होता है। यज्ञ धारक अग्नि वेदों पर रखा गया है। यह अग्नि कार्य करने वाले तुझ भक्त को अन्न एवं सब प्रकार का धन देने वाला हो तथा वह तेरा देह रक्षक हो। भाषार्थ जल के मध्य निगूढ़ इस अग्नि को विशेष रूप से सेवा उपासना करने वाले ऋषियों ने चारों से अपहृत पशु को जिस प्रकार पद चिन्हों से पता लगाते हैं, उसी प्रकार अपने स्तुति वचनों से खोजा। गुहा में एकांत स्थान में गुप्त रूप से विद्यमान अग्नि को उसके प्रेमी भक्त नमन स्तुति वचनों से कामना करते हुए बुद्धिमान तपस्वी भृगुवंशियों ने प्राप्त किया। भाषार्थ इस महान अग्नि को विभुवस के पुत्र त्रित ऋषि ने पानी की कामना करके भूमि पर पाया। वह अग्नि सुखवर्धक तथा यजमानों के घरों में उत्पन्न हुआ तथा बलशाली युवावत होकर तेज से यज्ञ स्वर्ग फल का सूर्यवत केंद्र होता है। भाषार्थ
उत्साह आनंद बढ़ाने वाले, सबके सुखदाता, अति पूज्य, यजनीय, यज्ञ के प्रापक, सदैव यज्ञ में उपस्थित, शोधक, हवि को ले जाने वाले, मानवों में श्रेष्ठ अधिपति स्वामी अग्नि का चाहने वाले अभिलाषी, ऋत्विजों ने स्तुतियों से नमस्कारों से प्रसन्न किया। भाषार्थ: हे स्तोता, तू शत्रुओं को पराजित करने वाले, महान बुद्धिमान, विद्वान लोगों के धारक, अग्नि की स्तुति गान करने के लिए समर्थ हो तथा सब अज्ञ लोग ज्ञानी, पुरियों नगरों के विध्वंसक, अरण्य गर्भ, सर्वत्र अंतर्भूत, स्तुत्य, सुंदर केश वाले, तेजस्वी अश्व की भांति, शत्रु हिंसक पूजनीय तथा प्रीति स्तोत्र अग्नि को हवि अर्पित करके अपने कार्य पा लेते हैं। भाषार्थ: गार्हपत्यादि तृत अग्नि यजमान घरों को स्थिर करने की कामना करने वाला, ज्वालाओं से व्याप्त होकर यज्ञ गृह में अपनी वेदी पर बैठता है। यहाँ प्रजा द्वारा प्रदत्त हवि आदि लेकर देवों के लिए दानेच्छुक होकर वह शत्रुओं को पराजित करके देवों के पास जाता है। भाषार्थ: यजमान भक्त के अजर, शत्रुओं के रक्षक, अर्चनीय, धूम ज्वालाओं वाला, शोधक, निर्मल, तत्काल सहायता करने वाला, भरणशील, वन में रहने वाला, वायु उत्साह बढ़ाने वाला तथा सोम की भांति फल देने वाला है। भाषार्थ: जो अग्नि ज्वाला से अपने कार्य को धारण करता है तथा जो पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुग्रह पूर्वक स्तोत्रों को धारण करता है, उस गतिशील मानव, तेजस्वी, परम पवित्र, शोधक, स्तुत्य, ऐश्वर्यों के दाता तथा अत्यंत पूजनीय अग्नि को धारण करते हैं। भाषार्थ: जिस अग्नि को द्यावा पृथ्वी ने उत्पन्न किया, भृगुओं ने जिसे स्तोत्रादि साधनों से प्राप्त किया था तथा जल विद्युत रूप से जिसे पाते हैं, त्वष्टा ने जिसे उत्पन्न किया था, वायु ने स्तुत्य मुख्य को उत्पन्न किया था तथा अन्य सभी देवों ने जिस यज्ञार्ह अग्नि को मानव के हित के लिए निर्माण किया है। भाषार्थ: हे अग्निदेव, जिस हव्यवाह तुझको देवों ने धारण किया है, अनेक कामनाओं की इच्छा करने वाले मानवों ने पूजा ही तुझे स्वीकृत किया है। हे अग्नि, वह तू यज्ञ में स्तुति करने वाले हमें अन्न दो। देव भक्त यजमान तेरी कृपा से बहुत यश कीर्ति प्राप्त करता है। सप्तचत्वारिंशं सुक्तम। भाषार्थ: हे धनों के अधिपति इंद्र, तेरे दाएं हाथ को धन की कामना करने वाले हम ग्रहण करते हैं। हे शूर इंद्र, सभी गौओं के स्वामी करके हम जानते हैं तू हमें आश्चर्यकारक तथा कामना पूरक धन प्रदान कर। भाषार्थ: शोभन वज्रादि आयुधों से संपन्न, श्रेष्ठ रक्षा करने वाला, सुनयन, चारों समुद्रों को यश से व्याप्त करने वाला, धारक, बार-बार धनों का संपादक, स्तुत्य एवं दुखों का निवारक तुझे हम जानते हैं। तू हमें सुखदायक तथा अद्भुत धन प्रदान कर। भाषार्थ: हे इंद्र, तुझे हम स्तुत्य, देवभक्त, महान, व्यापक, गंभीर, विस्तृत, प्रथित ज्ञानी, तेजस्वी एवं शत्रु दमन करता जानते हैं। तू हमें पूज्य एवं बलवान पुत्र रूपी धन दे। भाषार्थ: हे इंद्र, अन्न युक्त, सर्वश्रेष्ठ मेधावी, तारक, धन पूरक, वर्धमान, उत्कर्षशाली, उत्तम बलशाली, शत्रुहंता, शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाला तथा सत्य कार्यों को करने वाला तुझे हम जानते हैं। तू हमें अद्भुत तथा बलशाली पुत्र रूपी धन दे। भाषार्थ: हे इंद्र, अश्वों, रथ तथा वीर योद्धाओं से संपन्न, सैकड़ों हजारों सेवकों से युक्त, बलशाली, कल्याणकारी लोगों से युक्त, अत्यंत उत्तम वीर तथा सबको सुखदाता करके हम तुझे जानते हैं। तू हमें अद्भुत एवं बलवान पुत्र रूपी धन दे। भाषार्थ: सत्यकर्मा, शोभन प्रज्ञ, बृहद मंत्र के अधिपति, मुझ सप्तग को श्रेष्ठ ज्ञानवती बुद्धि प्राप्त हो, जो आंगिरस कुल में उत्पन्न मैं नमस्कार करके देवों के पास अनुग्रह के लिए गया, हमें अद्भुत एवं बलवान धन दे। भाषार्थ: प्रेम युक्त विनती से भरी मेरी दूत के समान स्तुतियां सद्बुद्धि की कामना करके इंद्र के पास पहुँचें। ये हृदय स्पर्शी एवं अंतःकरण
पूर्वक तैयार की गई हैं। हमें सुखकारी तथा अद्भुत धन प्रदान कर। भाषार्थ हे इंद्र, मैं तुझसे मांगता हूँ, हमें वह प्रदान कर। विशाल निवास स्थान घर जो सभी लोगों में श्रेष्ठ हो दे। उसकी द्यावा पृथ्वी प्रजा सर्वत्र स्तुति करें। हमें अद्भुत सुखदाई और बलवान ऐश्वर्य दे। अष्टचत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ मैं धन का प्रधान स्वामी हूँ। मैं अनेक शत्रुओं के धनों को एक साथ जीतता हूँ। मुझे समस्त प्राणी मात्र जैसे पिता को पुत्र बुलाते हैं वैसे ही बुलाते हैं। मैं दानशील यजमान को अन्नादि धन देता हूँ। भाषार्थ मैं इंद्र ने अथर्वण पुत्र दधीच का सिर काट डाला था। कुएं में गिरे तृत के उद्धार के लिए मैंने बादल से जल उत्पन्न किया था। मैंने शत्रुओं से धन लिया था। मात ऋष्वा के पुत्र दधीच के लिए बरसने की कामना से जल रक्षक बादलों को बरसाया था। भाषार्थ मेरे लिए त्वष्टा ने लोहे का वज्र बनाया था। मेरे लिए देवता यज्ञ कार्य करते हैं। मेरी सेना सूर्य की भांति दुस्तर दुर्गम्य है। मुझे ही सब लोग किए सब कार्य से ही प्राप्त होते हैं। भाषार्थ जब मुझको यजमान सोम एवं स्तोत्रों से तृप्त आनंदित करते हैं तब मैं अनेक हजारों शस्त्र आयुधों को दानशील हवि अर्पित करने वाले यजमान के शत्रुओं के नाश के लिए तेज करता हूँ। और मैं शत्रु के इस गौ अश्व सुवर्ण एवं उदक क्षीर आदि से युक्त पशुओं को आयुध से जीतता हूँ। भाषार्थ समस्त धनों का स्वामी मैं इंद्र अपने धुन को कभी हार नहीं सकता तथा मैं मृत्यु के नीचे कभी अपने को हारा हुआ नहीं पाता हूँ और मेरे भक्त कभी मृत्यु पात्र नहीं होते। इसलिए सोम तैयार करने वाले यजमानों तुम्हें अपेक्षित धन मुझसे ही मांगो। हे मानवों मेरी मित्रता कभी नष्ट नहीं करें। भाषार्थ जो शत्रु संग्राम करने के लिए शत्रुनाशक वज्रधारी इंद्र को आवाहित करते हैं मैं इंद्र उन प्राणधारी प्रबल शत्रुओं के जोड़ों का नाश करता हूँ। उन आह्वान करने वाले शत्रुओं का उन्हें बल से नत करके तथा स्वयं झुककर भयंकर बलगना करने वाले उनको नष्ट करने वाले उपाय से मार गिराता हूँ। भाषार्थ अभी मैं अकेला ही एक शत्रु को पराभूत कर सकता हूँ। शत्रु रहित मैं असह्य शत्रुओं को भी पराभूत कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, तीन ही शत्रु आएं तो भी मैं उनको भी पराभूत कर सकता हूँ। वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जैसे किसान धान मलने के समय सूखे गेहूं के पौधे को मल डालता है वैसे ही निष्ठुर शत्रुओं को मैं मार डालता हूँ। इंद्र विरोधी शत्रु मेरी क्या निंदा करते हैं। भाषार्थ मैं गंगुओं के देश की रक्षा के लिए अतिथिज्ञ के पुत्र दिवोदास को जो अन्न उत्पादक तथा शत्रु संहारक थे प्रजाओं के बीच अन्न की भांति रक्षा के लिए प्रतिष्ठित किया था, जिससे प्रणय तथा करंज नाम के शत्रुओं के संहार से मैं महान संग्राम में विख्यात हुआ था। भाषार्थ मेरा स्तोता सबके लिए आश्रयणीय अन्नवान तथा भोगदाता होता है। उस मेरे स्तोता भक्त को लोग गौवें प्राप्त करने के लिए तथा मैत्री के लिए दो प्रकार से स्वीकारते हैं। जो मैं इसको युद्ध में विजय के लिए शत्रुनाशक बल तथा आयुध प्रदान करता हूँ, अनंतर मैं इसको स्तुत्य एवं विख्यात करता हूँ। भाषार्थ दो में से एक के पास इंद्र ने सोम को देखा। उसके लिए पालन करता इंद्र अपने क्षेपण शस्त्र से वज्र से अपने को प्रकट करता है, शत्रुओं से अपराजित करता है। जिसके पास सोम नहीं दिखाई देता है वह तीखे सींग वाले बैल की भांति युद्धेक्ष शत्रु के सम्मुख बहुत गहरे अंधकार में बद्ध होकर खड़ा हो गया। भाषार्थ आदित्य वसु रुद्र व मरुत तथा देवों के स्थान देव इंद्र नहीं जानता। वे देव मुझको कल्याण एवं बल प्रदान करने का अनुग्रह करें। मैं अपराजित उत्साह युक्त तथा दृढ़ हूँ। एकोन पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ मैं इंद्र स्तुति करने वाले को सनातन वैभव तथा निवास स्थान देता हूँ। मैं ही स्तुति युक्त कार्य मेरे उत्कर्ष के लिए करता हूँ। यज्ञानुष्ठान मेरे लिए वर्धक है। मैं
मैं मेरे लिए हवन करने वाले यजमान के धन का प्रेरक हूँ। मैं अयज्ञशील को सारे युद्ध में पराभूत करता हूँ। भाषार्थ, मुझ इंद्र को ही द्युलोक, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों में उत्पन्न सभी प्राणी देव उपास्य रूप से धारण करते हैं। मैं यज्ञ वा युद्ध में जाने के लिए हरित वर्ण, बलवान, विविध कर्मा तथा वेगवान अश्वों को रथ में जोतता हूँ, और मैं धर्षक शत्रुओं को पराजित करने वाले वज्र को बल के लिए धारण करता हूँ। भाषार्थ, मैंने उसना ऋषि के कल्याण के लिए अत्क आच्छादक शत्रुपुत्र को नाना प्रकार से आयुधों से ताड़ित किया था। मैंने कुत्स नामक ऋषि की उसके स्तुति युक्त मंत्रों के कारण अनेक प्रकार के रक्षाकारिणी कार्यों से रक्षा की थी। मैंने शस्त्र नामक असुर का संहार किया था। उसके संहार के लिए मैंने वज्र धारण किया था। वह मैं जो दस्युओं को आर्य श्रेष्ठ नाम प्रदान नहीं करता। भाषार्थ, मैंने पिता की भांति वेतसु नाम का देश उत्तम कामना करने वाले कुत्स ऋषि के वश में तुग्र एवं स्मदिव के साथ ही कर दिया था। मैं यजमान भक्त को श्री संपन्न करता हूँ। जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता इष्ट करता है, उसी प्रकार शत्रुओं को पराजित करने के लिए मैं तुम्हारा प्रिय करता हूँ। भाषार्थ, मैंने श्रुतवर्ण महर्षि के लिए मृगय असुर को वश में कर दिया था, जिससे श्रुतर्वा मेरी तरफ आया था तथा उसने मेरी स्तुति की थी। मैंने आयु के वश में वेश को नम्र कर दिया था, और मैंने सव्य के वश में पडग्रीभ को किया था। भाषार्थ, मैं वह जो वृत्र को नष्ट करने वाला हूँ, जिसने नववास्त एवं बृहद्रथ का जैसे वृत्र ने दासों का नाश किया था, वैसे ही संहार किया था। जिस समय उत्साही एवं विख्यात शत्रु मुझसे लड़ने के लिए आते हैं, उस समय मैं उन्हें इस उज्जवल संसार से बाहर निकाल देता हूँ। भाषार्थ, मैं सूर्य देव के शीघ्रगामी अश्वों से ढोए जाकर अपने तेज सामर्थ्य से चारों ओर प्रदक्षिणा करता हूँ। जब मुझे स्तुतिशील मानव यज्ञ सिद्ध प्रत्यर्थ सोम सेचन के लिए बुलाते हैं, मैं नष्ट करने योग्य शत्रु को शस्त्रों से दूर करता हूँ। भाषार्थ, मैं 7 शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाला बलवानों में बलवान, मैंने तुर्वश एवं यदु को बल से कीर्तिमान किया है, तथा मैंने अन्य स्तोताओं को बल से बलवान किया है, और 99 वर्धमान शत्रुओं का नाश किया है। भाषार्थ, जल बढ़ाने वाली मैं बहने वाली सप्त नदियों को धारण करता हूँ। पृथ्वी पर बहती तथा गतिशील इन नदियों को शोभन कर्मा मैं जल वितरण करता हूँ। मानव को यज्ञ इच्छानुसार फल प्राप्ति के लिए मैं संग्राम करके मार्ग प्रदान करता हूँ। भाषार्थ, मैं गायों के स्तनों में वह विख्यात दूध धारण करता हूँ, जिसको गौओं में अन्य देव व त्वष्टा धारण न कर सका। गायों के स्तनों में यह दूध प्रदीप्त, स्पृहणीय एवं नदियों में मीठा तथा निर्मल जल रूप रहता है। यह गतिशील दूध उदक सोम के साथ मिलने पर अत्यंत सुखकर होता है। भाषार्थ, इस प्रकार अपने प्रभाव से धनवान तथा सत्य धन इंद्र देवों एवं मानवों को सौभाग्य ऐश्वर्य संपन्न करता है। हे अश्वों के स्वामी, कीर्ति एवं यश कार्य के स्वामी, उन सारे तेरे अनेक प्रकार के कार्यों की उत्साही ऋत्विक भक्त लोग प्रशंसा करते हैं। पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ, हे स्तोता, तू महान, सोम से प्रसन्न, सबके नेता तथा संपूर्ण विश्व के कल्याणकर्ता इंद्र की स्तुति कर, क्योंकि इंद्र का उत्तम श्रेष्ठ बल, महान अन्न एवं सुख की द्युलोक तथा पृथ्वी सभी उपासना करते हैं। भाषार्थ, वही सत्य इंद्र सख्य मित्र भाव से मानवों का हितैषी, सबका स्वामी एवं स्तुत्य है। मेरे सदृश मानव को वही उपास्य है। हे सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले इंद्र, तू सब उत्तम कार्यों में, पराक्रमों में, वृत्त तथा मेघ से वृष्टि प्राप्ति के लिए, हे शूरवीर, तू ही स्तुति करने योग्य है। भाषार्थ, हे इंद्र, वे कौन महान लोग हैं जो तुझसे अन्न वृष्टि पाने के अधिकारी हैं, जो तुझसे धन युक्त सुख अन्न प्राप्त करते हैं? वे कौन हैं जो असुरों के नाशक तेरे बल के लाभ के लिए सोमादि हवि से तुझे प्रेरित करते हैं? तथा वे कौन हैं जो अपनी उर्वरा भूमि में वृष्टि जल उदक एवं पराक्रम करने के लिए तुझे आवाहित करते हैं? भाषार्थ, हे इंद्र देव, तू हमारे यज्ञानुष्ठान स्तोत्रों से महान हुआ है।
समस्त यज्ञों में तू यजनीय हुआ है। तू सारे संग्रामों में मुख्य शत्रुओं के नाशक हुआ है। हे सर्वदृष्टा इंद्र, तू सबसे श्रेष्ठ है तथा सुयोग्य सलाह देने वाला है। भाषार्थ, हे इंद्र, सर्वश्रेष्ठ तू यज्ञ करने वाले और भक्तिपूर्ण स्तवन करने वाले यजमानों का अवश्य त्वरित रक्षण कर। समस्त मानव ही तेरी भक्त रक्षण की महान शक्ति को जानते हैं। तू अजर हो, तेरा उत्कर्ष होता रहे तथा तू ये सब यज्ञ जल्द संपन्न करता रहे। भाषार्थ, इन सब यज्ञों को तू शीघ्र ही संपन्न करता है। हे बलशाली इंद्रदेव, स्वयं जिनको तू धारण करता है, तेरा शत्रुनाशक आश्रय बल हमारी रक्षा करे। हमारी धारणा करने के लिए ही तेरा धन हो। यह यज्ञ एवं मंत्र तेरे लिए ही जो तू हमारा उपास्य हैं। महान उत्तम यह पवित्र वचन तेरे लिए ही उच्चारित हैं। भाषार्थ, हे बुद्धिमान इंद्र, जो स्तोता हविष्य करता लोग इकट्ठे आकर संघ बनाकर सोम रस निचोड़ते हैं तथा जो नाना प्रकार के धन लाभ की कामना से दान कर तेरी सेवा करते हैं, वे सुख प्राप्ति के लिए अंतःकरण पूर्वक तेरे निर्दिष्ट मार्ग से ही उत्तम पद प्राप्त करने के अधिकारी हों। जब वे निचोड़े हुए सोमरस रूप अन्न के द्वारा आनंद प्राप्त कर लेते हैं। एक पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ, हे अग्नि, वह आवरण अत्यंत ही बड़ा एवं स्थूल था जिसे घेर कर तू पानी में बैठा था। हे सर्वज्ञ अग्नि, तेरे सब शरीर के सारे अंगों को नाना प्रकार से एक देव ने देखा। भाषार्थ, किसने मुझे देखा था? वह कौन देव है जो मेरे देहों एवं सभी अंगों को अनेक प्रकार से देखता है? हे मित्र वरुण, अग्नि के समस्त प्रदीप्त देवयान साधन मार्ग कहाँ विद्यमान हैं? कहो। भाषार्थ, हे सर्वज्ञ अग्नि, जल एवं औषधियों में नाना प्रकार से अंतर्भूत तुझे हम ढूंढते हैं। हे विचित्र किरणों से कांति युक्त अग्नि, उस प्रकार प्रविष्ट तुझे यम ने पहचाना। 10 गुप्त निवास स्थानों में रहने वाला तथा अत्यंत तेजस्वी तू है।